बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं ब्रांड टॉक क्रिकेट। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो इबरतनाक शिकस्त हुई उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स फारिग थे। पीसीबी ने सोचा कि कुछ इनको मसरूफ़ किया जाए और आगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी आनी है, तो एक चैम्पियंस कप के नाम से टूर्नामेंट होने वाला है, जिसके लिए प्लेयर्स का तो पता नहीं, लेकिन जो मेंटोर्स हैं उनके वारे न्यारे हैं। 50-50 लाख रुपए मुआवजा आ रहा है और यकीनी तौर पर नाम बड़े हैं और परफॉर्मेंस भी वो अच्छी लेंगे और नए प्लेयर्स पाकिस्तान टीम को मिलेंगे, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ के हवाले से बहुत ज़्यादा शकूक सामने आ रहे हैं और चेयरमैन खुद कह चुके हैं कि टैलेंट पीछे बहुत कम है। तो अब देखते हैं इस टूर्नामेंट में क्या होता है और क्या जो हमारे मेन प्लेयर्स हैं बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, उनकी फॉर्म वापस आती है। और वही जैसे पहले का सबसे मेन पॉइंट है कि नया टैलेंट कितना मिलता है। स्पिनर हमारे पास नहीं है, फास्ट बॉलर हमारे पास तेज़ जो असल फास्ट बॉलर जिनको कहा जाए वो नहीं आ रहे, उनकी कमी है। ओपनर्स के हवाले से मसाइल हैं। ये सब चीज़ें हम फौरी तौर पे तवक्को तो नहीं कर सकते कि एक छोटा सा टूर्नामेंट है उससे हमें बहुत नया टैलेंट मिल जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ना चाहिए। कुछ ना कुछ इस टूर्नामेंट से अगर हमें 3-4 प्लेयर भी मिल गए तो हम ये कह सकेंगे कि जी जो ये इतना ख़र्चा हुआ और जो इतना टाइम लगाया वो मकसद पूरा हो जाएगा। तो अब देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। तो एक चीज़ है जिस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि अब आगे पाकिस्तान को खेलना है इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट, 3 टेस्ट मैच। और पहले भी मैंने ये बात बोली थी कि जब हम लोग समझ रहे थे कि हमारी टीम बहुत अच्छी है अपनी दानिश में, उस वक्त इंग्लैंड की टीम हमें हमारे होम ग्राउंड पे आके 3-0 से हरा के गई थी और बेसबॉल क्रिकेट जो उनकी थी बड़ी ज़बरदस्त नज़र आई थी। एक दिन में 5-5 रन भी बन रहे थे। अब तो हमारी टीम बिल्कुल डाउन हुई हुई है। अब क्या करेगा इंग्लैंड, लोगों के जहन में यही सवाल आ रहा है। तो क्या अच्छा नहीं होता कि 4 डे मैचेस कुछ करा दिए जाते, जो हमारे करंट क्रिकेटर्स हैं वो खेलते और कुछ उनको मौका मिलता प्रैक्टिस का। शायद इस तरफ सोचा नहीं। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पे नज़र है, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होनी यहाँ पर है। अपने मुल्क में अगर टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो ज़्यादा फिर क्रिटिसिज्म आता है सामने, तो शायद यही वजह हो। तो लेकिन फिर भी चाहिए पीसीबी को यही कि कोई ऐसे 2-3 मैच, अगर वक्त नहीं है तो कोई 1-2 मैच तो कराएं 4 डे, जिससे प्लेयर्स जो हैं उनको थोड़ा रिदम में आने का मौका मिले। और जो परफॉर्मेंस टीम की जा रही है, ज़ाहिर है सब मायूस हैं, आप भी मायूस हैं, साबिक क्रिकेटर भी, बोर्ड खुद बहुत ज़्यादा प्रेशर में होगा कि ये हो क्या रहा है। शायद इसी वजह से अब कैप्टनसी के हवाले से भी बातें हो रही हैं कि चेंज की जाएगी। बाबर के बारे में तो पहले ही कहा जा रहा था कि जी वर्ल्ड कप में इतनी ख़राब परफॉर्मेंस रही टीम की, उनको हटा दिया जाएगा, लेकिन चूँकि फौरी तौर पे कोई वाइट बॉल मैच था नहीं, इसलिए कैप्टनसी में कोई चेंज नहीं किया गया। लेकिन अब जो है ये सवाल ज़ाहिर उठेगा, ऑस्ट्रेलिया जाना है पाकिस्तान को, वहाँ पर वाइट बॉल मैचेस खेलने हैं, कि बाबर को हटा दिया जाएगा, कहा जा रहा है। शान की परफॉर्मेंस 5 टेस्ट मुसलसल हार चुके हैं, 3 ऑस्ट्रेलिया से, 2 बांग्लादेश। पाकिस्तान की तारीख के सबसे नाकाम तरीन कप्तान बन गए हैं वो। कोई कप्तान ऐसा नहीं है जो मुसलसल 5 मैच हारा हो पाकिस्तान का। दुनिया में भी 8 ऐसे कप्तान गुजरे जो हारे हैं, उनमें से भी 4 जो हैं वो बांग्लादेशी थे गालिबन। तो उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है। लेकिन सवाल ये है कि कप्तान अगर आप हटा दें तो कौन कप्तान बनेगा। कहा जा रहा है कि रिजवान। देखते हैं, 22 तारीख को एक मीटिंग हो रही है, उसमें शायद इस हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। इस वक्त तो पीसीबी की जो तमाम तर तवज्जो है वो चैम्पियंस कप की जानिब है। और चैम्पियंस कप के साथ साथ जो पीसीबी की तरफ से कुछ इंटरव्यूज़ भी आ रहे हैं प्लेयर्स के, बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आती हैं। जैसे इफ्तिखार अहमद का आपने इंटरव्यू शायद देखा हो, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी मैं तो बैट्समैन हुई नहीं, मैं तो टेल एंडर हूँ। भाई हम तो उनको सर गैरी सोबर्स समझ रहे थे यार, जिस तरह उनका एटीट्यूड है, जिस तरह वो पोस्ट करते थे, हमको तो लगता था यार ये गैरी सोबर्स आ गया। वो गैरी सोबर्स जो परफॉर्म ही नहीं करता, पाकिस्तानी है, चाइना मेड गैरी सोबर। लेकिन अब जब वो कह रहे हैं कि भाई मैं ऑलराउंडर नहीं हूँ, उसका मतलब तो यही है टेल एंडर है तो ऑलराउंड। तो वो कैसा बॉलर है जिसने अभी तक कोई ना विकेट ली, बॉलिंग तो उनको बहुत कम मिलती है, और टेल एंडर को बॉलिंग ना करने पे इतने मैच कैसे खिला लिया आपने। मतलब अभी तक 66 शायद मैच हुए हैं, 98 उनके इंटरनेशनल मैचेस हो चुके हैं पाकिस्तान के लिए, और T20 में भी उनके 1000 रन भी पूरे नहीं हुए। तो ये पाकिस्तान ही है जहाँ पे बगैर परफॉर्मेंस पे हम प्लेयर्स को इतने मौके दे देते हैं। शायद हमारी क्रिकेट जो पीछे चली गई है उसका यही एक सबब है। ऑलराउंडर हमारे पास थे नहीं, इसीलिए इफ्तिखार जैसे प्लेयर्स को हम लोग ऑलराउंडर कहते थे। स्पिनर हमारे पास है नहीं, फास्ट बॉलर हमारे बेचारे भाग के आके स्पिन कर रहे हैं आजकल, तो अल्लाह करे उनकी स्पीड बेहतर हो। ओपनिंग में हमें मसाइल हैं हर तरफ, अगर हम देखें तो
इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं जिनको सॉल्व करना पड़ेगा, पीसीबी को सीरियस लेना पड़ेगा। अगर नकवी साहब की जगह कोई और चेयरमैन होता तो अब तक फारिग हो चुका होता है, लेकिन वो बहुत पावरफुल हैं, ज़ाहिर उनको हटाना इतना आसान नहीं है। लोगों की ख्वाहिशात तो बड़ी हैं लेकिन उन पे कर नहीं पाते। या अगर नजम सेठी, ज़का अशरफ टाइप का कोई चेयरमैन होता तो क्रिटिसिज्म भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा आता। साबिक क्रिकेटर्स का भी, मीडिया भी, इनके ऊपर तो ज़रा लोग थोड़ा हल्का हाथ रखते हैं। लेकिन कब तक ऐसा होगा? परफॉर्मेंस अगर ठीक नहीं हुई तो प्रेशर तो उनके ऊपर भी बढ़ता रहेगा कि भाई एक काम आप कोई छोड़ें और सिर्फ या तो क्रिकेट में आएँ या फिर मिनिस्ट्री देखें। लेकिन जो मिनिस्ट्री है वो ज़्यादा मेन काम है, क्योंकि क्रिकेट तो एक गेम है, उसमें अगर हार भी गए तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन जो मुल्की हालात हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन इस वक्त जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अमेरिका से हार चुका, पहले राउंड से बाहर हुआ, इंडिया से जीता हुआ मैच हारा, अब बांग्लादेश से हारा और बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पे पाकिस्तान क्रिकेट आ गई है। जब हम देख रहे हैं कि हमारी जो रैंकिंग है वो भी 8वें नंबर पे हम टेस्ट पे आ गए हैं और आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप में भी हमारा 8वां नंबर है। अगर इस मोड़ पे मोहसिन नकवी साहब ने छोड़ा तो वो उनके ऊपर एक तरह से एक बोझ लेकर जाएंगे वो कि यार, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त वो क्रिकेट को छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी होंगे, ना उनको उनकी ईगो इजाज़त देगी। तो वो भी चाहेंगे कि हालात बेहतर करें और करना चाह तो रहें। आपने देखा होगा कि जो 3 स्टेडियम्स बन रहे हैं, अभी तो हम कह रहे हैं कि यार इतना ख़र्चा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन 1.5-2 साल बाद जब शक्ल निकल आएगी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की या पिंडी स्टेडियम की या नेशनल स्टेडियम कराची की, तो हम यही बोला करेंगे कि यार उन्होंने बनाया था ये स्टेडियम, मोहसिन नकवी ने, देखो क्या ज़बरदस्त है। इसी तरह ये टीम के हवाले से भी है कि इस वक्त तो नज़र आ रही है ख़राब परफॉर्मेंस, लेकिन कोशिश जारी है। क्या पता आगे जाके कुछ बेहतरी हो। हम लोग सब चाहते तो यही है, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी यहाँ होनी है और अल्लाह न करे अगर उसमें भी ख़राब नताइज आए तो अपने मुल्क में अगर इतने अरसे बाद कोई इवेंट हो और उसमें अपनी टीम अच्छा परफॉर्म ना करे तो बहुत ही ज़्यादा वो गलत बात हो जाएगी। तो होपफुली ऐसा होगा नहीं। और अब जिस तरह से हो रहा है कि चैम्पियंस कप और दूसरी चीज़ें, उससे प्लेयर्स की फॉर्म आहिस्ता आहिस्ता वापस आएगी और फिर जब अपना इवेंट होगा तो इंशाल्लाह टीम उसमें अच्छा परफॉर्म करेगी। आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।